काम वासना या भोग हमें तब तक ही आनंद देता है जब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर एक बार हम उससे ऊंचे आनंद का स्वाद चख लेते हैं तो काम वासना का मजा विलीन हो जाता है। युवावस्था एक आदमी के जीवन में एक ऐसा समय होता है जिसमें उसकी काम वासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर उस युवा को कोई ऐसा तरीका, ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे वो अपनी काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले तो उसका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी हैं काम वासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करें? तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको काम वासना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वो बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित कर दिया गया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वो राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं सुंदर उसकी आत्मा थी जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वो उन सब से नफरत करती थी क्योंकि वो सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखती रही क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है जो कि 4 महीनों तक रहेगा और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा कि माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वो भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा,
बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहें मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वो एक महिला नहीं है, वो एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूं, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है। इसीलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वो युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये ना केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी। इसीलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोर्स होता है, और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि वो रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासना की शक्ति को दूसरी जगहों पे, दूसरी दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। अब वो ऊर्जा हम कहाँ पे लगाएंगे? हम उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम होश से भरेंगे हमारे जीवन में काम वासना से भी ज्यादा आनंद पैदा हो जाएगा, और उसके बाद काम वासना का आनंद हमें उसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। अगर ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।